नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि 2023 में घर में कलश स्थापना करने का सबसे सही नियम क्या होता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि नवरात्रि में हम लोग घर में कलश की स्थापना करते हैं। साल भर में 2 नवरात्रि होता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि 2023 में 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप लोग शारदीय नवरात्रि करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 14 अक्टूबर से ही आप सभी को लहसुन और प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप घर में शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना सही नियम से करना बेहद ही खास होता है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक का होता है और 10वीं के दिन हम सभी लोग माता रानी का पूजा पाठ अच्छे से करके और कलश का विसर्जन करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में कलश स्थापना करने का सबसे सही नियम क्या होता है। वैसे तो दुर्गा पूजा में बहुत सारे घरों में कलश की स्थापना की जाती है और कुछ घरों में साधारण रूप से पूजा पाठ किया जाता है। अगर आप लोग घर में कलश की स्थापना करते हैं और पीतल या तांबे या मिट्टी के घड़ा का प्रयोग करते हैं कलश के रूप में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मिट्टी का घड़ा का प्रयोग कर रही हैं तो आप नया घड़ा ही लेकर आइएगा। इस घड़े को एक दिन पूर्व यानी कि 14 अक्टूबर को घड़े को पूरे दिन पानी में आपको रखना है। रात्रि में घड़े को पानी में से निकाल के आपको सूखने के लिए रखना है। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पानी सोखता है। अगर आप कलश स्थापना के लिए इसमें जल भरिएगा तो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन आपका जल धीरे धीरे कम होते रहेगा। इसलिए घड़ा को एक दिन पहले आप अच्छे तरीक़ा से साफ सफाई जरूर कीजिएगा। अब दूसरे दिन दोस्तों, घड़े में एक अच्छा सा सुंदर सा आपको स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के दोनों ओर आपको लंबा लंबा 2-2 लकीर डालना है और स्वास्तिक के बीच में आपको टीका डालना है। अब इस तरीका से जहाँ पे भी आप कलश की स्थापना कर रही हैं, माता रानी के बगल में, माता रानी के नीचे, क्योंकि बहुत सारे घरों में जौ का कलश जन्माया जाता है और अगर आप जौ का कलश जन्मा रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका अलग ही नियम होता है। और अगर आप साधारण रूप से कलश बैठा रही हैं यानी कि नारियल डाल करके, तो आप जहाँ पे भी डाल रहे हैं वहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा अक्षत डालना है। एक लाल कपड़ा डाल लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और उसके ऊपर अपना कलश को बैठा दीजिए। कलश के गर्दन में आपको एक मौली धागा भी बांधना है। मौली धागा सबसे ज़्यादा पवित्र धागा माना जाता है। पवित्र धागा को अच्छे तरीक़ा से बांध करके उसके ऊपर पैसा के ऊपर आपको रख देना है। उसमें आप जल डालिए, गंगा जल डालिए, हल्दी का गांठ डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, सुपारी का टुकड़ा डालिए, 1 रुपए का सिक्का डालिए, थोड़ा सा जौ डालिए और कुछ दुब्भी का पत्ता और यानी कि दुब्भी और फूल डाल करके इसके ऊपर आपको नारियल को बैठाना है। नारियल बैठाने का नियम क्या होता है? नारियल लेकर के आपको नारियल के अंदर जल होना चाहिए और अच्छे तरीक़ा से साफ सुथरा कर देना है। इसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक के ऊपर आपको 4 टीका लगाना है और ठीक दोनों साइड में लंबा लंबा 2-2 लकीर डालना है। अब 5 पत्ते वाला एक आम का पल्लू ले लेना है। जिस आम के पेड़ में फल लगता हो आपको उसी का पल्लू लेना है और इसे अपने अच्छे तरीक़ा से साफ सुथरा करके कलश के ऊपर बैठा करके और नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद एक आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है, पूरा साफ सुथरा कपड़ा, और अच्छे तरीक़ा से लपेट करके उसके ऊपर मौली धागा से अच्छे तरीक़ा से बांध करके
आपको कलश के ऊपर बैठा देना है। नारियल का जो सबसे ऊपर वाला भाग रहेगा दोस्तों, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फूल डालना है, थोड़ा सा अक्षत छिड़कना है और आपको गंगा जल भी ऊपर से छिड़कना है। जैसे जैसे आप शारदीय नवरात्रि का 9 दिन का पूजा करेंगे, वैसे वैसे ही आपको कलश का भी पूजा करना है। रोज आपको कलश को आरती दिखाना है, कलश के ऊपर थोड़ा सा जौ या थोड़ा सा चावल छिड़कना है और आपको नियम से फूल चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों कलश हमारे घर में पूरे 9 दिनों के लिए रहता है, इसलिए कलश की भी पूजा करना अत्यधिक जरूरी माना जाता है। उम्मीद करूंगी आपको घर में कलश स्थापना करने का सबसे सही नियम पसंद आया होगा। पसंद आने पर प्लीज़ दोस्तों हमें सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरह का शारदीय नवरात्रि या जितिया आ रहा है, आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।